मणिपुर क्यों नहीं आपको बता रहे हैं, मणिपुर जाके क्यों लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं? मणिपुर आप नहीं जाइएगा, कोई ना कोई तो जाएगा ही। नहीं, हम लोग कैसे नहीं जा रहे हैं? सरकार के पूरे अधिकारी, गृह मंत्री नहीं गए। गांधी जी जिस दिन से मणिपुर जाना बंद कर देंगे, मणिपुर की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। मानिए राहुल गांधी ही वजह है। बिल्कुल। कैसे बताइए? राहुल गांधी जी जाके लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। मतलब खुद सुधर नहीं रहा है, लेकिन जो जा रहे हैं, जो वहाँ के हालात दिखा रहे हैं, आप उस पर दोषारोपण कर रहे हैं। देखिए, जब से गुजरात में सरकार बनी है, एक दंगे नहीं हुए। कांग्रेस के ज़माने में हजारों दंगे हुए, आप इतिहास उलट के देख लीजिए। पंजाब जल रहा था, हर जगह जलाने का काम कांग्रेसियों ने किया। आज तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, बताइए कोई देश में कोई दंगा हो रहा है? आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत, वो पिछले महीने जाते हैं मणिपुर। उन्होंने कहा कि मणिपुर के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे। अब तो हमेशा जहाँ भी कोई समस्या होती है वहाँ जाती है। आरएसएस प्रमुख ने अगर सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया है तो क्या गड़बड़ है? सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना कि भाई यहाँ शांति होना चाहिए, यहाँ भी विकास का काम होना चाहिए। राहुल गांधी भी कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी वो काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, राहुल नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं तो वहाँ शांति फैला रहे हैं। देखिए आप और कुछ। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है बीजेपी कार्यालय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस के दौरे पे गए हुए थे और इधर जो है राहुल गांधी मणिपुर गए हुए थे। ये राहुल गांधी की तीसरी बार मणिपुर का दौरा था और कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी सत्ता में नहीं रहते हुए तीसरी बार मणिपुर जा सकते हैं तो आखिर प्रधानमंत्री या बीजेपी के कोई दिग्गज नेता अभी तक मणिपुर क्यों नहीं पहुंचे हैं। मणिपुर पे विवाद जारी है और इसका सवाल का जवाब कब मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। अभी हम मौजूद बीजेपी कार्यालय में हैं। हमारे साथ जो है बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह जी हैं। उनसे पूछेंगे कि बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि जब सत्ता में नहीं रहते हुए राहुल गांधी 3 बार मणिपुर जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते? देखिए, प्रधानमंत्री जी लगातार मणिपुर ही नहीं पूरे देश के लिए पूरा संवेदनशील है। जहाँ भी कोई समस्या आती है, जहाँ समस्या नहीं भी है, हर जगह के विकास के लिए वो प्रगतिशील हैं। राहुल गांधी जी जिस दिन से मणिपुर जाना बंद कर देंगे, मणिपुर की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। मानिए राहुल गांधी ही वजह है। बिल्कुल। कैसे बताइए? राहुल गांधी जी जाके लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। ये बार बार जाके उकसाने का काम कर रहे हैं। कभी कोई समाधान की बात किया क्या? तो आप कर दीजिए, वो नहीं कर रहे हैं तो। नहीं, हम तो कर रहे हैं। भी तो नहीं हमारी सरकार कर रही है। क्या कर रही है? हमारी सरकार ने तो वहाँ पर लगातार काम किया है और आज अमन शांति बन रहा है। वहाँ काफ़ी शांति हुआ है। लेकिन जब भी शांति होता है, राहुल गांधी जी जाते हैं और वहाँ के लोगों को उकसाकर फिर से उसको आग के हवाले करने चाहते हैं, जलाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की नीयत ठीक नहीं है। मतलब खुद सुधर नहीं रहा है, लेकिन जो जा रहे हैं, जो वहाँ के हालात दिखा रहे हैं, आप उस पर दोषारोपण कर रहे हैं। देखिए, आज तो मणिपुर की हालत काफ़ी बदली है, काफ़ी शांति हुआ है। लोग अपने काम पर लगे हैं। राहुल गांधी जी क्या बताएंगे? ये असम में क्या था? उल्फा गुटबाजी को कौन बना के रखा था? हमसे मुंह मत खुलवाएं, पूरी इतिहास खोल के रख देंगे हम लोग। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में हालात सुधरने वाले नहीं। आपको बता दे रहे हैं, गुजरात गए, कहे गुजरात हरा देंगे। आपको पता है, जब से गुजरात में सरकार बनी है, एक दंगे नहीं हुए। कांग्रेस के ज़माने में हजारों दंगे हुए, आप इतिहास उलट के देख लीजिए। पंजाब जल रहा था, हर जगह जलाने का काम कांग्रेसियों ने किया। आज तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, बताइए कोई देश में कोई दंगा हो रहा हो? बताइए। अच्छा, एक बात है कि जब भी आप लोगों से मौजूदा समय के बारे में पूछा जाता है तो ये क्या सच है कि आप तुरंत इतिहास गिनवाने लग जाते हैं? आप कह देते हैं कि आपातकाल कब हुआ था, इमरजेंसी कब लगी थी? ये सच है? अभी जो हो रहा है उससे डिनाई नहीं कर रहे हैं आप लोग और उससे सहमत नहीं है बिल्कुल। जो हो रहा है कहीं ना कहीं उसको आप लोग संभाल नहीं पाए, कहीं ना कहीं असफल रहे मणिपुर के मुद्दे पे आप लोग। देखिए, हम लोग सभी जगह देश के हर क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं, विकास के लौ जलाना चाहते हैं। हम क्यों नहीं कहेंगे आपातकाल? नहीं, आप बताइए। उनको बहुत तकलीफ होती है। हम आपातकाल लगाया आपने तो क्यों नहीं कहेंगे? आपने इमरजेंसी लगाया, लोगों को पकड़कर स्टेशन पर, ट्रेन में, प्लेटफॉर्म पर जगह जगह पकड़ के जबरन ये नसबंदी करवाया, क्यों नहीं कहेंगे? आपके शासन में गलत हुआ है, क्यों नहीं कहेंगे? आप मणिपुर की बार बार बात करते हैं, मणिपुर की बार बार बात करते हैं। आपने हमारे शासन में हुआ है, हमारी सरकार में हुआ है, तो आप बार बार कहते हैं तो हम क्यों नहीं कहेंगे कांग्रेस शासन में ये हुआ? कैसे लोग जानेगा? लोग कैसे जानेंगे कि कांग्रेस का चरित्र क्या है? ये साल बाद ये देखिए, बता दे रहे हैं, देश की जनता को बरगलाने का काम बंद करके ये राहुल गांधी जी, भारत की सरकार सजग है,
मणिपुर ही नहीं, देश में कहीं भी अगर कोई समस्या होती है, हमारी सरकार में कभी समस्या बहुत ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन अगर कहीं भी समस्या आती है तो सरकार संवेदनशील है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो कोई वर्ग भेदभाव नहीं किया, तो सब में सबका विकास किया। नहीं आ रहा है। बिल्कुल मणिपुर है, मणिपुर भी उसी में है। मणिपुर में शांति बहाल हुआ है। क्यों मणिपुर तो क्यों नहीं आपको बता रहे हैं, मणिपुर जाके क्यों लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मणिपुर आप नहीं जाइएगा, कोई ना कोई तो जाएगा ही। नहीं, हम लोग कैसे नहीं जा रहे हैं। सरकार के पूरे अधिकारी, गृह मंत्री नहीं गए। देखिए सरकार के, बता दे रहे हैं, सरकार के सारे अधिकारी, सरकार का पूरा महकमा, सब लोग लगा है कैसे शांति हो वहाँ, कैसे विकास की पटरी पर फिर से मणिपुर आ जाए, इसमें हम लोग लगे हैं। जिस तरीके से आप लोग हाय तौबा मचा रहे थे संदेश खाली के लिए, उस मणिपुर को क्यों आप नजरअंदाज किए? वही तो हम कहना चाह रहे हैं। अच्छा कि आप अच्छा याद कराया। राहुल गांधी जी को बहुत मणिपुर जाने की याद आती है। क्यों नहीं ममता बनर्जी के राज में घुसते हैं, जहां बहु बेटियों को सरेआम बेइज्जत किया जाए, निर्वस्त्र करके पीटा जाता है। राजनीतिक कार्यकर्ता अपने कार्यालय में शरण लिए हुए हैं। आपने अच्छा याद कराया। क्यों नहीं जाते हैं वहाँ बंगाल? तो आप लोग क्यों नहीं जा रहे पंजाब? पंजाब में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, क्यों नहीं जाते हैं राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी बार बार मणिपुर जाके उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों नहीं जाते हैं बंगाल? है हिम्मत उनकी जाने की, जाए वहाँ ममता जी उनका खैर नहीं रखेंगे। राहुल गांधी जी कमजोर नस को पकड़ के दबाने का प्रयास मत करिए। गरीब भोली भाली जनता है, मणिपुर के लोग भी इसी देश के लोग हैं, उसके विकास की बात करिए आप। मणिपुर को विनाश के रास्ते पर ले जाने का काम मत राहुल गांधी को एक तरफ से अगर कह दे किनारे रख करके, आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत, वो पिछले महीने जाते हैं मणिपुर। उन्होंने कहा कि मणिपुर के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे। अब तो इस पर क्या जरूरत पड़ रहा है केंद्र सरकार को कहने की? उनको जरूरत पड़ रहा है। अब जब गए ना आरएसएस प्रमुख गए, केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं है, वो आरएसएस प्रमुख है। आरएसएस प्रमुख गए। देखिए आरएसएस के बारे में क्रेडिट मत लीजिए, आरएसएस के बारे में पहले जानिए। आरएसएस हमेशा जहां भी कोई समस्या होती है वहां जाती है। आरएसएस प्रमुख ने अगर सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया है तो क्या गड़बड़ है? सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना कि भाई यहाँ शांति होना चाहिए, यहाँ भी विकास का काम होना चाहिए। राहुल गांधी भी कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी वो काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, राहुल नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं तो वहाँ शांति फैला रहे हैं। देखिए आप बातों से हमको नहीं घेर सकते हैं। नहीं, राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी ने क्या क्या किया है, शायद आप देखें या नहीं देखें, हम लोग तो देखा है, आप भी देखी होंगी, सुनी होंगी जरूर। बहुत कुछ कांग्रेस ने क्या किया। आज जितनी समस्या है इस देश में, उस सारी समस्या का जड़ कौन है? कांग्रेस है। लंबे समय तक शासन में वही रहा है। हम तो 10 वर्ष से हैं बेचैनी पकड़े हुए हैं, हम तो काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है, आज देख लीजिए पूरा दुनिया में क्या भारत का स्थिति बना था, आज पूरी दुनिया में भारत की स्थिति क्या बनी है आप देखिए। हम तो कहते नहीं है, हम करने में विश्वास करते। कांग्रेस वाले कह रहे घर नहीं संभल रहा है, विदेशी दौरे पे। कांग्रेस वाले तो वही कहेंगे ना, इसलिए कि कांग्रेस के ज़माने में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो पाकिस्तान जैसा देश हमारे सैनिकों का सर काट के फुटबॉल खेलता था। लेकिन आज चाइना को भी हिम्मत नहीं है, आमने सामने आके फरियाने का हिम्मत चाइना को भी नहीं है। गर्दन में मोड़ के फेंक दिया वही सैनिक। अगर देश का सेवक मजबूत होगा तो देश को चलाने वाला सेना भी मजबूत होगा। देश का सेवक ही अगर कमज़ोर होगा तो